मुसीबतें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। मुसीबतें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर जो है बाबू एकदम विद्युत धारा का सबसे जो है नींव है, समझ जाइए नींव है। यहां से क्वेश्चन 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आज का लेक्चर जो होगा 2 टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और वह दोनों टॉपिक जो है क्या है, इस पूरा चैप्टर का आप लोग सार है। क्या है? सार है। सार मतलब समझ रहे हो ना, जो VVI टॉपिक है। तो 2 चीज हम लोग जानेंगे। ओम के नियम किसे कहते हैं, ओम के नियम का सत्यापन करें, एक क्वेश्चन। दूसरा जो है प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो बच्चे आप लोग पूरा यह चैप्टर जो है, यह पूरा क्लास को एकदम एंजॉय के साथ क्या करिए, आप लोग एंजॉय करिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए किसी कोना में। तो आप आराम से चीजें देखते रहिए, जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ में। रोज छोटे छोटे आप लोग कुछ कुछ करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे बाबू, यानी क्लास 10th यानी फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा। यह लेक्चर जो है चौथा है, 3 लेक्चर करा दिए हैं। जो बच्चा नहीं देखा है जाकर क्लास को देख लेगा। तीसरा लेक्चर में कल के क्लास में हम क्या पढ़ाए थे बाबू, तो कल के क्लास में आपको पढ़ाए थे विद्युत विभवांतर और विभव पढ़ाए थे। तो विभव और विभवांतर थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि इसका आगे काम है। विभव और दूसरा विभवांतर। इसका आगे काम है। विभवांतर किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं। अगर अच्छा से डिटेल में पढ़ना है तो जाकर पार्ट 3 आप लोग देख सकते हैं। बच्चे समझिए थोड़ा सा। विभवांतर होता है कि मान लीजिए कि यह चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? यह चुंबकीय क्षेत्र है, याद रखिएगा, या विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं इसे। अगर अनंत से कोई आवेशित कण, ठीक है, एकांक, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर किससे कहते हैं समझिएगा। यह विद्युत क्षेत्र है या कोई कण है, और कण कहां पर है, अनंत पर है, समझिएगा। जब कोई अनंत पर या एकांक धन आवेश को, ध्यान दीजिएगा, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे हम लोग, तो विभव कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। तो अनंत से, ध्यान दीजिएगा, इस अनंत से एकांक धन आवेश को, ठीक है, विद्युत अनंत से, कहां से, अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे, तो विभवांतर, क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। ठीक है। अब विभवांतर क्या होता है समझिएगा। विभवांतर होता है बच्चे, मान लीजिए कि अब विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग पार्ट 3 देख सकते हो। यह विद्युत क्षेत्र है, समझिए। तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, जब किसी विद्युत क्षेत्र में, समझिएगा, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, यहां से कोई एकांक धन आवेश को उठाकर हम यहां ला देते हैं। पहले यहां था, यहीं से यहां ला दिए। मतलब यह खेल कहां हो रहा है, तो गोला के अंदर हो रहा है बाबू, पूरा विद्युत क्षेत्र के अंदर हो रहा है। और यह चीज कहां से हो रहा है, कोई बाहर से वस्तु को ले गए कहां, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर। और यह कहां था, विद्युत क्षेत्र में था, यहां से उठाकर हम यहां पर ला दिए। तो इसको एक बिंदु से, ठीक है, एक एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का ये सही मात्रक क्या होता है, विभवांतर को नापते किस में है बाबू, तो वोल्ट में नापते हैं। किस में, वोल्ट में। अब वोल्ट को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो V से दर्शाते हैं। ठीक है। विभव का ये सही मात्रक सेम वही होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है बाबू, याद रखिएगा। विभव और विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है। यह जो खेल होता है यह विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होता है, और यह चीज अनंत से कहां ले जाते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तरफ ले जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाते हैं। समझ गए इतना बात। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ओम के नियम। बच्चों हम लोग देखते हैं क्या
कि ओम का नियम किसने दिया था। सबसे पहले हम लोग जान, देखिए कोई भी चीज हम लोग पढ़ने से पहले क्या करते हैं कि उसके बारे में जानते हैं ना, कि ओम का नियम जो है किसने दिया था भाई, और ओम के नियम ने उन्हें क्या क्या चीज हमें बताए थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ओम का नियम का सत्यापन और ओम का नियम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस महापुरुष को देख रहे हो आप लोग, कितना अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं। इस महापुरुष को देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देख लीजिए, यही थे, इन्हीं का नाम था क्या पूरा, तो जॉर्ज साइमन ओम। इस व्यक्ति का क्या नाम था, तो जॉर्ज साइमन ओम थे। कौन थे भाई, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। कहां के थे, तो यह जर्मनी के थे। याद रखिएगा कहां के थे भाई, जर्मनी के, यह जर्मनी के थे। इन्होंने ही ओम का क्या किए, नियम दिए थे। इन्होंने ही ओम का नियम दिया। ठीक लिए, देख लिया आप लोग, उनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने ओम का नियम दिया। चलिए इतना चीज देख लिया आप लोग, आइए समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम जानने से पहले कुछ एक चीज कर लेते हैं, हम लोग परिपथ बना लेते हैं कि सर परिपथ क्या होता है। समझिएगा परिपथ क्या होता है। मान लीजिए कि हमने एक बैटरी ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया, बैटरी लिया, और इस बैटरी में हमने चालक तार लगा दिया। चालक तार मतलब समझ रहे हो, हमने तार लगा दिया, और तार लगा दिया तो यहां पर हमने क्या कर दिया, स्विच लगा दिया। स्विच क्या, यह स्विच है, कल के क्लास में बताया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्विच। स्विच लगा दिए, और यहां पर हमने एक बॉल लगा दिया, या ऐसे समझिए प्रतिरोध है। प्रतिरोध। और आपको बताया है बाबू कि यह हमारा क्या है, सारा चीज बताया है कल के क्लास में फिगर के साथ। ई क्या है हमारा, ई प्लस माइनस। और यह याद रखिएगा, यह आपका भी कल बताए थे वोल्ट मीटर है, यह एम्पियर है। एम्पियर क्यों है, एम्पियर जो है इसमें जो धारा जाएगा, यह प्लस है और यह माइनस है। यह सेल लगा हुआ है, सेल में हमने एक तार जोड़ दिया। ठीक है, तार जोड़कर एक हम परिपथ बनाए। परिपथ क्या हो गया, कुंजी लगा दी यहां पर, समझिए। और यह एमीटर, यह एमीटर क्या करेगा, धारा को मापेगा। क्या करेगा, यह धारा को मापेगा। धारा मापने के लिए क्या कहते हैं, एमीटर का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, किस यंत्र से मापा जाता है, आमीटर से मापा जाता है। इसी को आमीटर या एमीटर कहते हैं। यह भी जो है विभवांतर मापेगा। विभवांतर कौन मापेगा, वोल्ट मापेगा। और यह हमारा क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी इसे आर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ गए। तो अब आइए समझते हैं थोड़ा सा, ओम का नियम क्या होता है बाबू। तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ही क्या कहते हैं हम लोग, तो ओम का नियम कहते हैं। फिर से समझिएगा, हमने इससे पहले अभी पढ़ाए थे विभवांतर और विभव पढ़ाए थे, विभवांतर और विभव। तो विद्युत धारा और विभवांतर, क्या विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं बच्चे। तो क्या होता है बच्चे, तो ध्यान दीजिए, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। या संबंध बतलाने को क्या कहते हैं हम लोग, ओम का नियम कहते हैं। अब समझिएगा थोड़ा सा, इस नियम के अनुसार होता क्या है, इस नियम के अनुसार होता क्या है, यहां पर समझिए, अचर ताप पर ध्यान दीजिएगा, यह मेन चीज है, यहीं से ओम का नियम चालू होता है। यदि आएगा कि ओम का नियम कहते किसको है, खाली लिखिए ओम का नियम लिखिए, तो आप यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझिएगा। तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर का सीधा क्या होता है, समानुपातिक होता है। यह चीज को हम समझा रहे हैं। कर रहा है अचर ताप। अचर ताप मतलब बाबू की जब हमने यह परिपथ बना लिया, उसमें हमने तार लगा दिया, न तार की लंबाई बढ़ाएंगे ना कोई ताप बढ़ाएंगे, कोई भी चीज हम लोग नहीं बचाएंगे, अचर रहने देंगे। अचर मतलब वेरिएबल, क्या रहेगा, कांस्टेंट। अचर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। आप लोग पढ़े होंगे द्विघात में ना, बहुपद में चर और अचर, तो वही होता है। चर मतलब कि ताप जो है भाई
अचर रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। किसी चालक, चालक मतलब होता है किसी तार में हम जोड़ेंगे, कोई तार जिसमें से करंट, जिसमें से धारा क्या हो, प्रवाहित हो, उसे कहते हैं चालक। ठीक है, से प्रवाहित होने वाले धारा चालक के दोनों सिरों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर चालक और यहां ये चालक है, चालक तार, चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, यह विभवांतर देखो, चालक के तार, एगो यह सिरा प्लस वाला और यह सिरा माइनस वाला के विभवांतर का सीधा क्या होगा, समानुपातिक होगा। अब समझिएगा थोड़ा सा, यहां पर दो चीज दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा दिख रहा है, क्या कर रहा है बाबू, विद्युत धारा, समझिएगा विद्युत धारा, और एक कर रहा है विभवांतर। मान लीजिए कि हमने यहां पर 5 एम्पियर का धारा क्या किया, इस परिपथ में परिवाहित कर दिया, 5 एम्पियर का धारा यहां पर क्या कर दिया, हमने प्रवाहित कर दिया। और यहां पर जो यह भी है विभवांतर, यानी दोनों सिरों को, यहां और यहां दोनों का विभवांतर माप कर दे दिया भैया कि देखो जो आपका विभवांतर है ना वह 4 है, क्या है, 4 वोल्ट है, विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट है। समझिएगा धारा कितना प्रवाहित हो रहा है इसमें, तो 5 एम्पियर, और यह विभवांतर नाप के दे दिया हमको कि भाई विभवांतर कितना है, वोल्ट कितना है, तो 4 वोल्ट है। समझ गए, थोड़ा सा समझिएगा। तो कह रहा है कि धारा को किससे जुड़े प्रवाहित करेंगे तो यह मान बताना चालू कर देगा। और यहां पर कह रहा है कि विभवांतर जो है वह समानुपातिक होता है किसके, धारा का। तो भी का हो जाएगा, भी समानुपातिक, क्या समानुपातिक का सिंबल आपको पढ़ा है, समानुपातिक क्या हो जाएगा भैया, आई मतलब धारा, भी मतलब वोल्टेज। ठीक है, तो भी समानुपातिक हो जाएगा क्या, आई हो जाएगा। क्लियर है। यदि समानुपातिक का मतलब, कहने का मतलब है कि अगर हम, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं यानी धारा का मान को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी बैटरी अधिक जोड़ रहे हैं यानी एम्पियर यहां पर बढ़ा रहे हैं, एम्पियर, यहां पर 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित किए तो यहां पर 4 वोल्ट आया। यहां पर धारा मान लीजिए 10 एम्पियर का करेंगे तो यहां पर वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक को बढ़ाएंगे तो एक भी बढ़ेगा, दूसरा को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा, उसी को बोलते हैं क्या, समानुपातिक। तो यहां पर भी समानुपातिक क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आपको पढ़ा है मेरे लाल कि जब हम समानुपातिक का सिंबल को हटाते हैं तो इसके जगह पर कोई नियतांक रखते हैं, समझ रहे हो ना, कोई नियतांक रखते हैं। तो बराबर नियतांक रख देते हैं R बराबर वी आई, क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, V बराबर क्या, V बराबर आर आई कहिए या आई आर, जहां R क्या है तो लिख देंगे R एक नियतांक है, R क्या है, एक नियतांक है। इतना समझ गए बाबू। तो यही होता है V बराबर आई आर, यही होता है ओम का नियम। ठीक है, तो यहां से अगर ओम का नियम आपसे पूछा जाएगा तो बस यहां से लेकर यहां तक लिख देना है और नीचे लिख देना है V बराबर आई आर, यही क्या हो जाएगा बाबू, आपका ओम का नियम हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग करते हैं क्या है कि ओम का नियम का सत्यापन देखते हैं, किस प्रकार हम लोग सत्यापित करेंगे ओम के नियम का। तो अब देखते हैं हम लोग क्या ओम के नियम को सत्यापित किस तरह हम लोग करेंगे। ठीक है, तो समझिए, सबसे पहले ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक फिगर ऊपर चाहिए। ठीक है ना, एक फिगर को सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, यानी एक परिपथ को हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे। तो देखिए परिपथ में मेन चीज क्या है, एक हमने एक बैटरी लिया और यह चालक तार लिया, चालक तार को हमने क्या किया, जोड़ा, और इस चालक तार से आपको पढ़ाया है पहले कि एमीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और यह हमारा क्या है, तो प्रतिरोध है। ठीक है, और यह क्या हमारा वोल्ट मीटर है जो कि क्या नापेगा, विभवांतर नापेगा। और यह हमारा क्या है बाबू, स्विच है। तो सारा हमने एक उपकरण बढ़ा लिया, यानी एक परिपथ हमने तैयार कर लिया। अब समझिएगा परिपथ में क्या क्या है। ये मतलब क्या है भैया, तो आमीटर है जो कि क्या मापेगा, धारा मापेगा। क्या मापेगा, धारा। भी यानी वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या नापेगा, विभवांतर। क्या नापेगा, विभवांतर नापेगा। ठीक है, और यह स्विच जो होता है, स्विच क्या है, स्विच देखते हो तार में हम लोग लगाते हैं स्विच, स्विच को ऑन करते हैं तो पूरा परिपथ में करंट क्या हो जाता है, दौड़ना चालू कर देता है। और स्विच को ऑफ कर देंगे तो परिपथ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है ना, परिपथ भंग हो जाता है, बंद हो जाता है। और यह सिंबल देख रहे हो बैटरी, यह क्या है, प्लस और यह माइनस, यह बैटरी है। समझ गए। तो हम लोग करेंगे क्या, सत्यापन में इस चीज को बना लेंगे डायग्राम को, और इसमें नामकरण कर देंगे भैया हमने क्या क्या उपकरण लिए हैं। ठीक है, लेने के बाद अब इस परिपथ को क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। यानी जैसे ही इस प्लग को हमने
ऑन कर दिया, तो ऑन करेंगे तो क्या होगा, स्विच दबाने से परिपथ में जो है बैटरी से पूरा परिपथ में धारा क्या होगा, प्रवाहित चालू हो जाएगा, धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। तो धारा का जब प्रवाह होगा बाबू, आई मतलब क्या होता है, धारा, ठीक है ना। तो धारा जब प्रवाहित होगा तो धारा को मापेगा कौन, एमीटर। तो कहेंगे कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ में बैटरी से धारा क्या होता है, बहना चालू हो जाता है, यानी प्रवाहित होना चालू हो जाता है। जब धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगा तो धारा को एमीटर से तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर से माप लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, माप लेंगे और स्थिति को बदलते रहेंगे। स्थिति कैसे बदलेंगे, यहाँ पर एक बैटरी लगाए, यहाँ पर ले आकर 2 बैटरी लगा देंगे, एक बार 3 बैटरी लगा देंगे, एक बार 4 बैटरी लगा देंगे, यानी बारी बारी से क्या करेंगे, अलग अलग स्थिति में हम लोग अलग अलग धारा और विभवांतर को नाप लेंगे, ठीक है। धारा और विभवांतर को नाप लेंगे और नाप कर एक क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे बाबू, जिसे हम लोग बनाते हैं ना, एक तरफ लिख देंगे विभवांतर, एक तरफ धारा। धारा अगर हम 5 ले तो विभवांतर कितना हो रहा है, धारा हम 7 एम्पियर ले रहे हैं तो हमारा विभवांतर कितना आ रहा है, यानी वोल्टेज कितना आ रहा है। तो ऐसे हम लोग नाप कर एक ग्राफ बना देंगे, क्या कर देंगे, ग्राफ। और वह ग्राफ को एक को x मान लेंगे, ठीक है, एक को मान लीजिए, विभवांतर को x मान लिए और धारा को हम लोग y मान लिए, और मानकर एक ग्राफ खींचेंगे, जो कि ग्राफ एक सीधी रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में जाएगा। इससे क्या होगा, ओम का नियम का सत्यापन हो जाएगा बच्चे। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो हमने कहा कि जब, क्या कहा, जब स्विच को दबा देंगे तो क्या होगा, बैटरी से धारा जो है प्रवाहित करने लगेगा। बैटरी से धारा का प्रवाहित की जाती है, तो बैटरी से धारा क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। तो करेंगे क्या, एमीटर, यानी एमीटर क्या, धारा का मान, एमीटर धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान क्या कर लेंगे बाबू, हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। विभवांतर से वोल्ट मीटर का मान ज्ञात कर लेंगे और अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग स्थिति मतलब यहाँ पर एक बैटरी लगाकर देख लिए कि इतना एम्पियर का धारा जा रहा है, तो वोल्टेज कितना बता रहा है। अगर हम 2 बैटरी लगाए तो उससे कितना एम्पियर का धारा जा रहा है, तो कितना वोल्टेज बता रहा है। यानी अलग अलग स्थिति में एमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, ज्ञात कर लेंगे। मान ज्ञात कर लेने से एक ग्राफ बन जाएगा और ग्राफ को, यानी प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगुना होने पर धारा का भी मान क्या होगा, दुगुना होगा, क्योंकि एक दूसरे के वो समानुपातिक होते हैं। तो भाई एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा को घटाइएगा तो वो भी क्या होगा, घटेगा। तो दुगुना होता है तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर उस चालक के प्रवाहित होने वाले धारा का क्या होता है, सीधा समानुपातिक होता है बच्चे। तो इस तरह आप लोग क्या करिएगा, इतना आप लिख दीजिएगा चीज को, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा और हिस्सा है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है बच्चे। तो हमने कहा था कि आपको बताए थे कि विभवांतर और क्या करेंगे, धारा के बीच एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। और जो ग्राफ जो है सीधी रेखा में आ जाएगा तो इससे साबित हो जाएगा कि ओम का नियम का सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए करते क्या है, लास्ट वाला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब विभवांतर यानी भी को एक सच, विभवांतर को क्या मान लेते हैं, एक्स। कोई जो नहीं कि हम एक्स से ही मानेंगे, आप वाई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विभवांतर भी को हमने मान लिया एक सच पर तथा धारा I को हमने y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींच दिया, क्या कर दिए, रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है। तो ग्राफ जो है एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा में प्राप्त होता है जो ओम के नियम को क्या करता है, सत्यापित करता है। तो हमने क्या कर लिया भाई, धारा जो था उसको y मान लिए, विभवांतर को मान लिए x अक्ष, और इनके बीच में मान हमने नोटिस किया था, बार बार धारा को बदल बदल कर, बैटरी को चेंज कर करके किया था। तो इससे हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ जो एक सीधी रेखा में क्या हो रही है, आ रही है। इससे ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। एक चीज और समझिएगा थोड़ा सा, अगर हम कहें ओम, क्या ओम, ध्यान दीजिएगा, यह ओम, क्या ओम, याद रखिएगा। ओम का सिंबल जो होता है ऐसे होता है,
इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं बाबू, इसको क्या पढ़ते हैं, ओम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओम कहते हैं। अगर किसी को बनाने में दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, तो क्या करेगा, इधर एक पाई खींच देगा, एक इधर खींच देगा और बीच में ऐसे टोपी बना देगा। क्या कर देगा, एक टोपी बना देगा और यह क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ओम कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आगे पढ़ाएंगे अभी। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वह होता है बच्चे ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओम। शंकर जी वाला ओम ना ये फिजिक्स वाला ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो अब लास्ट टॉपिक रह गया है क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध से भी क्वेश्चन आते हैं बाबू। तो जब भी आपका ओम का नियम का सत्यापित करना आएगा तो 6 नंबर का आता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहां से फिक्स कर लिए और प्रतिरोध से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक चैप्टर और रहेगा, एक पार्ट और पढ़ाएंगे जो कि 5वां होगा। 5वां में आपको समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम, जो कि वो भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो उसको भी हम करा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रतिरोध क्या होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, पता है ना क्या देखेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जो है बाबू एक बहुत ही बड़ा क्या है, टॉपिक है और इसी से रिलेटेड जो अगला हम लोग करेंगे लेक्चर, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रतिरोध होता क्या है समझिएगा। जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसको रोकेगा, क्या करेगा, विद्युत धारा को रोकेगा, यानी अवरोध उत्पन्न करेगा। और उसी को बस क्या कह देंगे, जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसी को कह देंगे हम लोग क्या, प्रतिरोध। तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने में उत्पन्न अवरोध को ही क्या कह देंगे, तो भैया कह देंगे क्या, प्रतिरोध। तो क्या कहेंगे, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाले अवरोध को, बस हो गया। हमने कहा बाबू कि किसी चालक तार में जब धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें जो उत्पन्न हो रहा है क्या, अवरोध, यानी जो उसको रोक रहा है, जो धारा को रोक रहा है, उसी को क्या कह देंगे, प्रतिरोध कह देंगे। ना समझे, आप लोग देखिएगा तो रोड पे मान लीजिए कोई गाड़ी बना देते हैं। गाड़ी बनाने आता है आप लोग को, हमको भी तनी नहीं आता है। चलिए समझते हैं क्या दिक्कत है। मान लीजिए कार है, ठीक है, यह कार है और इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और ड्राइव जो है कर रहा है, समझिएगा क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, ये पकड़ा हुआ है हैंडल को, ड्राइव कर रहा है। और आप लोग देखिएगा रोड के ऊपर ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, देखते हो आप लोग, रोड के ऊपर जो है ऐसे बना होता है, जिससे आप लोग ब्रेकर कहते हो। सर आप लोग क्या कहते हो, उसको ब्रेकर कहते हो। तो ब्रेकर क्या करता है, जैसे ही गाड़ी जाएगी यह ब्रेकर इसको क्या करता है, इस गाड़ी के गति को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। तो सेम काम यहाँ भी, जब धारा जा रहा है तो उसमें कोई ऐसा पदार्थ है, जो ऐसा गुण है जो उसको क्या कर रहा है, धारा को रोक दे रहा है, धारा को कम कर दे रहा है, धारा को जितना भेजना चाहिए उतना नहीं भेज रहा है। तो उसी को क्या कहेंगे, जो वह अवरोध है उसी को कह देंगे हम लोग प्रतिरोध। तो यहाँ ब्रेकर क्या करे, गाड़ी के रफ्तार को धीरा कर देता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, धीरा कर देता है या बंद कर देता है। समझ गए, प्रतिरोध दिक्कत नहीं। अब समझिएगा प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, यानी फिगर क्या होता है। तो प्रतिरोध को बाबू हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या नहीं तो आप ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यह प्रतिरोध है। समझ गए। अब समझिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या, एसआई मात्रक, यानी प्रतिरोध को नापेंगे किसमें भैया, कितना एम्पियर का धारा गया और कितना उसको भेज रहा है, कितना कम कर दे रहा है, तो किसमें नापेंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध को नापेंगे ओम में। किसमें बाबू, ओम में। और ओम का संकेत क्या होता है, अभी आपको आगे अभी दिखाए, ओम का संकेत क्या होता है, यह होता है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे रहो और सारा चीज जो भी
हो रहा है, यहाँ पर घटना घट रही है, जो भी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है सारा चीज क्या करते रहो, नोटिस करते रहो बाबू। ठीक है, तो चलिए इतना देख लिया आप लोग। एक चीज और पूछा जाता है, बहुत ही फेमस है, समझिए बहुत ही फेमस है, प्रतिरोध से रिलेटेड, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओम का नियम अभी आपको पढ़ा है, उसका सत्यापन पढ़ा है, वह क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बाबू ओम के नियम से। इतना समझ गए, ओम के नियम से कितना क्वेश्चन आता है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। अब समझिएगा, प्रतिरोध जो है किन किन, समझिएगा, पर निर्भर करता है। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबू देखो प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, समझ रहे हो, प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ एक बच्चा पूछ रहा था सर आप चश्मा काहे पहनते हैं, दिखने में किसी प्रकार का तकलीफ होता है, तो नहीं बाबू तकलीफ नहीं होता है। जो यहाँ स्टूडियो है ना, इसमें लाइटें इतना ज़्यादा हैं कि वो उसका प्रभाव पड़ता है आँख पर, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, चश्मा पहन कर ही पढ़ाते हैं। क्लियर है, हमको दिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो भाई प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध जो है करंट को जाने में रोकेगा, तो किन किन बात पर ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कहेगा आएगा क्वेश्चन कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप लिखिएगा कि प्रतिरोध जो है निम्नलिखित बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला 1 नंबर देखें, तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर, क्या कहिएगा, तार के लंबाई पर। भैया तार के लंबाई पर कैसे, मान लीजिए कोई तार है और लंबा है, क्या है, तार है और यह लंबा है, समझिए तार है और लंबा है, समझिए। तो इसमें क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है। तो तार जब लंबा रहेगा मेरे भैया, जब तार लंबा रहेगा, इसमें धारा को हम प्रवाहित करेंगे, धारा को जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो हर जगह क्या है, प्रतिरोध। अब दूर तक ले जाएंगे और दुश्मन भर भर के भरा हुआ है, दुश्मन भर के, सारा दुश्मन ही भरा हुआ है। तो जैसे ही हम करंट को इसमें गुजारेंगे, यहाँ रोक देगा, यहाँ रोक देगा, हर जगह रोकेगा, तो प्रतिरोध जो होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा धारा से। तो प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर, तो धारा के लंबाई पर, तार के लंबाई पर। तार अगर कम रहेगा, मान लो तार छोटा है, तार इतनी को है, तो भैया किसी तरह धारा क्या कर जाएगा, उसमें प्रवेश कर जाएगा, अच्छे से पार कर जाएगा। इतना तार है, तो आप लोग देखे होंगे भाई कि मान लीजिए कि बहुत दूर तक तार खींच के ले गए हैं, बहुत दूर तक तार खींच कर ले गए हैं, और यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है बॉल लटका रखा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है क्या कर रखा है, बॉल लटका रखा है, समझिएगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है बॉल क्या कर रखा है, लटका रखा है, यहाँ पर बार रखा है, और यहाँ पर एक व्यक्ति बॉल बार रखा है, समझिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर बॉल बार रखा है। तो बताओ किसका बॉल जो है तेज बढ़ेगा, इधर से धारा जा रहा है, दूर ले जाकर पूरा समझ जाइए, और तार पर बार रहा है बॉल, तो किसका बॉल जो है तेज बढ़ेगा। तो भैया जो यहाँ पर है नजदीक में, क्योंकि इसको जाने में, धारा को जाने में ज्यादा प्रतिरोध नहीं लग रहा है, लेकिन इसको जाने में धीरे धीरे धारा क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि बीच में प्रतिरोध जो है उसको रोक रहे हैं, छेड़ रहे हैं, समझ गए। तो पहला हो गया क्या, तार की लंबाई पर। दूसरा समझिएगा क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर। दूसरा लिखिएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब समझिएगा, मान लीजिए कि कोई अनुप्रस्थ काट है, यह तार जो है पतला सा है, तार क्या है, पतला सा, और यह तार पतला है, और एक तार ले लेते हैं मोटा सा है, समझिए। एक तार क्या है, पतला है, एक तार मोटा सा है। मान लीजिए यह तार 1 एम्पियर का है, ठीक है, यह तार क्या है, 1 एम्पियर का है, और यह तार 10 एम्पियर का है। तो अंतर है। अगर मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये भैया, और ये भैया, और ये भैया, सब इलेक्ट्रॉन भरा है, एकदम जाने के लिए तैयार है, इसमें करंट दीजिए जाएगा। तो मान लीजिए कि इसका जो मुंह है, जाने का मुंह है, वह क्या है, पतला है। तो किसी पतला चीज में, मान लीजिए कोई पतला दरवाजा है, और पतला दरवाजा में मान लीजिए कि 2000 आदमी को भेजना है, तो उसको जाने में कितना तकलीफ होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि सिस्टमैटिक नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो आप लोग जैसा समझदार तो है नहीं कि नहीं भैया हम एक एगो जाएंगे, चलो एगो तुम जाओ, फिर हम जाएंगे, फिर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो एकदम जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे, धाए देना जाएगा।
तो जाएगा तो काष्ठ अनुप्रस्थ काज का क्षेत्रफल कम रहेगा बाबू, तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको। अगर वही दरवाजा बड़ा कर दिया जाए, समझिए, वही दरवाजा बड़ा कर दिया जाए, वही दरवाजा क्या कर दिया जाए बाबू, बड़ा कर दिया जाए, तो आराम से आदमी क्या कर सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो दूसरा हो जाएगा क्या, अनुप्रस्थ काज के क्षेत्रफल पर और तार की लंबाई पर। तीसरा आप लिख दीजिएगा सौर, तीसरा लिख दीजिएगा सौर, सुनिए ना तक बोलो बाबू। तो तीसरा लिखिएगा क्या, ताप पर। किस पर, ताप पर, ताप पर, तीसरा ताप पर। अगर तार में ताप ज्यादा बढ़ाएंगे, ताप ज्यादा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। तार समझ रहे हो ना आप लोग, देखे होंगे तार में जैसे ही प्रतिरोध हम लोग बढ़ाएंगे, तार में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा, और तार ठंडा रहेगा तो उसमें प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा। ऐसा कहें आप लोग देखे होंगे, गर्मी के दिन में लाइट जो आता है वो हमको कम मिल पाता है, वोल्टेज हमें कम मिलता है, लेकिन वही ठंडा के दिन में वोल्टेज हमें ज्यादा मिलता है। क्यों, गर्मी के दिन में तार क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो कोई भी चीज जब हीट हो जाएगा तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा बाबू, ज्यादा लगेगा। तो इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और कुछ लिखना है आपको, और लिखिएगा तार की गुणवत्ता पर, तार की गुणवत्ता पर, तार की गुणवत्ता पर क्या है भाई, तो तार में भी क्वालिटी होता है। आप समझ रहे हो ना, विद्युत का सबसे सुपर चालक कौन होता है, चांदी। चांदी के तार लीजिएगा तो उसमें प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा, इसलिए वो क्या होता है, सर्वोत्तम होता है। और तार देखिएगा, आप एल्युमिनियम लगाइएगा उससे बढ़िया होता है, तांबा लगाइएगा और बढ़िया होता है, लोहा के तार लीजिएगा तो और दिक्कत होगा, उसमें प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होगा। तो तार के गुणवत्ता पर भी क्या करता है, तो प्रतिरोध निर्भर करता है मेरे भैया। इतना चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, इतना चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है बाबू। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमें सूचित करिए, और हम सबका कमेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं बाबू। ठीक है, सबका कमेंट का आंसर हम देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। ठीक है, कल का लेक्चर में फिर 8 बजे शाम को ही मिलेंगे हम लोग, और कल के लेक्चर में 5वां हम लोग देखेंगे, जो कि वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है बाबू। और फिर सुबह के क्लास हम लोग का तो 5 बजे चलिए रहा है, उसमें क्या चल रहा है, बहुपद चल रहा है। बहुपद का आज जो है बाबू, बहुपद का आज यानी सब्जेक्टिव जितने भी ऑल क्वेश्चन है सबको सब क्या कर लेंगे, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।